मैं बजरंगबली हनुमान जी की धरती कर्नाटका से आता हूं और आज मुझे प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या पर आने का सौभाग्य मिला है। जैसे त्रेता युग में हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की सेवा करने के लिए उत्तर प्रदेश की इस पवित्र धरती पर आया था, वैसे ही आज राम भक्तों की सेवा करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए हनुमान जी की धरती से आने का सौभाग्य मुझे मिला है। साथियों, जब हम निश्चय किए थे कि हम उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम करेंगे, हमारे अध्यक्ष और वैभव जी दोनों से मैं आग्रह किया था, मेरा उत्तर प्रदेश की पहली यात्रा अयोध्या से ही शुरू होना है, आप इसका व्यवस्था करना है। वो कारण इसलिए था कि बचपन से देश भर में सभी युवाओं के मन में, सभी हिंदू युवाओं के मन में एक आशा होता है, जीवन में एक बार अयोध्या पर आना है, सरयू तट पर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेना है। आज युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, आप सबके वजह से मुझे सौभाग्य मिला कि बचपन से जो मेरा आशा था, अयोध्या का दर्शन करना जो आशा था, वो आज पूर्ण हो गया है। मैं इसलिए आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। घर में जब हर दिन संकल्प होता है, पूजा के समय हर दिन हम संकल्प में बोलते हैं, अयोध्या मथुरा माया, अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तैति मोक्षदायिका। देश में ऐसे सप्त मोक्षदायी नगरी है जिसमें आने से मोक्ष प्राप्त होती है। ये सभी हिंदुओं का आस्था है। ऐसे सप्त मोक्षदायका नगरी में 4 मोक्षदायका नगरी उत्तर प्रदेश के पावन धरती पर है। साथियों, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश के बीच में अविनाभाव संबंध है। जैसे त्रेता युग से शुरू होकर हनुमान जी और प्रभु राम के बीच में संबंध शुरू हुआ था, वैसे ही आज भी उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री, हम सब के नेता माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो गोरखनाथ मठ है, वही नाथ संप्रदाय का मठ आदि चुनचुनगिरी मेरे बेंगलुरु दक्षिण क्षेत्र में भी है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश और कर्नाटका के अविनाभाव संबंध है। मैं आज सुबह वैभव जी से बता रहा था, मेरे संसदीय क्षेत्र में हजारों संख्या में उत्तर प्रदेश के नौजवान काम करते हैं और योगदान दे रहे हैं। मेरे इलेक्शन में दिन रात मेहनत करके मेरे चुनाव में बहुत सारे उत्तर प्रदेश के नौजवान काम किया था। उन सब के ऋण मेरे ऊपर है। इसलिए एक रूप में
मैं उत्तर प्रदेश की सभी युवाओं का भी सांसद हूं, आपका भी प्रतिनिधित्व मैं संसद में करता हूं। साथियों, देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें एक सामान्य नौजवान जो बिना राजनीतिक परिवार से, एक सामान्य परिवार से आते हैं, ऐसे एक नौजवान को पार्टी सांसद बनाती है और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाती है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कल्चर है। आज बृजभूषण सिंह जी और हरीश जी दोनों अनुभव से, उम्र में और संगठन में बिता हुआ समय में बहुत मेरे सीनियर हैं, परंतु एक छोटे भाई को घर पे हम कैसे एनकरेज करते हैं, वैसे ही 3-4 दिन से लगातार उत्तर प्रदेश के इस पुण्य धरती पर मुझे स्वागत करने का जो प्रयास किया है, आज भी इतना आशीर्वाद दिया है, ये संभव, ये संस्कार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। साथियों, 2014-2013 के आसपास कर्नाटका में मैं एक युवा मोर्चा कार्यकर्ता के नाते मोदी जी के काम में जुड़ा हुआ था। पोस्टर छपाने का काम, बंटिंग लगाने का काम, वॉल पेंटिंग बनाने का काम, कार्यक्रमों में चेयर इकट्ठा करने का काम, लोग को, भीड़ को, नौजवानों को कार्यक्रम में लाने का काम और लास्ट सीट में बैठकर चेयर पर खड़ा होकर नारा लगाने का काम आप जैसे कर रहे हो, वैसे ही काम मैं कर रहा था 2000। तब मुझे मेरा साथी, मेरे दोस्त जो पढ़ाई मेरे कॉलेज से थे, वो सब मुझे पूछ रहा था, भाई ये सब क्यों कर रहे हो आप? ये करने से क्या फायदा होता है? क्या उपलब्धियां होता है? ये करने से प्रयोजन क्या होता है? मुझे आज उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का क्षमता आज मुझे मिला है। मैं आज उन सब लोगों को बता रहा हूं, मैं उस दिन 2013 में, 14 में कर्नाटका के गांव-गांव जाकर वॉल पेंटिंग करने का जो फायदा, नारा लगाने का जो प्रयोजन, सभा में भाषण करने का, युवा मोर्चा का काम करने का जो उपलब्धि मैं आज देख रहा हूं, वो ये है कि 500 साल बाद देश भर सभी युवाओं का, सभी हिंदुओं का जो संकल्प था राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर बनाने का जो संकल्प था, वो इसलिए हुआ कि हर हिंदू युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वोट दिए, इस कारण से ये हो गया। साथियों, ये हमारा एक वोट का ताकत है। जो एक वोट 500 साल से जो हमारा संकल्प अधूरी रहा था, इसको संपूर्ण करने में हमारा एक वोट, हमारा संकल्प काम में आ गया। यह है युवा मोर्चा की ताकत, यह है वो युवा मोर्चा का पहचान। इसलिए साथियों, हम सब आज भी संकल्प करना है इस देश में, देश के काम के लिए, धर्म के काम के लिए। एकमात्र ऐसे राजनीतिक युवा मोर्चा पार्टी है जो देश और धर्म का रक्षण कर सकते हैं, वो है भारतीय जनता युवा मोर्चा। साथियों, आज देखिए मंच पे
हरीश जी का बैकग्राउंड देखिए, ब्रिजभूषण जी का बैकग्राउंड देखिए, अभिनव प्रकाश जी का बैकग्राउंड देखिए, और जो भी हम सब इधर है, हम सब ऐसे सामान्य परिवार से आते हैं। समाजवादी पार्टी में मुलायम जी के परिवार के बिना कोई एक सामान्य कार्यकर्ता प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने का सपना भी देख सकते हैं क्या? ये सब जो पार्टियां हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो परिवार के लिए, परिवार से और परिवार के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी ने जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भी ऐसे परिवारवाद पार्टी थे, इन सब परिवारवाद पार्टी का संहार नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नए रूप से देश भर में लोकतंत्र का उभर गया है। साथियों, आज मुझे एयरपोर्ट के स्वागत के बाद पत्रकार मित्रों ने प्रश्न पूछा, आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या फैसला होने वाली है, जनादेश क्या होगी? आप सबकी ऊर्जा, आप सबकी ताकत देकर मैं उन लोगों को बताया, उत्तर प्रदेश में विचार बहुत स्पष्ट है। हाथी चल के थक गया है, साइकिल पंचर हो चुकी है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कमल ही खिलाएगा, यही भविष्य है। साथियों, 5, 6, 7 साल पहले मोदी जी और योगी जी की पार्टनरशिप की डबल इंजन सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश का हालत कैसा था? महिला सुरक्षा के विचार हो, युवाओं के रोजगार की विचार हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, माफिया राज का विचार हो, कैसा था? आज मुझे अभिनव जी बता रहे थे, उत्तर प्रदेश में जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, जैसे एक मेनू कार्ड होते हैं, इडली का 20 रुपए, डोसा का 30 रुपए, पोहा के लिए 50 रुपए, ऐसे योगी जी के सरकार के पहले उत्तर प्रदेश में भी सरकारी रोजगार के लिए, भर्ती होने के लिए ऐसे ही मेनू कार्ड होता था। टीचर काम के लिए 5 लाख रुपए, पुलिस में भर्ती होने के लिए 10 लाख रुपए होता था, नहीं होता था? आज ऐसे जो भ्रष्टाचार का मामला था, वो भ्रष्टाचार को योगी जी ने समाप्त किया है। देश में और प्रदेश में पूरी ढंग से सुशासन आज उत्तर प्रदेश में स्थापित हो गया है। साथियों, इसी प्रकार में आप नहीं मानोगे, कर्नाटका के हर एक न्यूज़पेपर में योगी जी जो इधर काम करते हैं, उसका असर कर्नाटका में भी पड़ता है। पहले उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक डिसीजंस राजनीतिक पार्टियों में नहीं होता था, माफियाओं के 5 स्टार पार्टी में होता था। आज मुख्तार अंसारी हो या नाम आप ही बताइए, दूसरा नाम बताइए,
ऐसे जो भी माफिया राज था, आजम खान से लेकर अतीक अहमद तक, सभी आप अंदर है। माफिया राज उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुका है। एक्सप्रेसवे हो, मेडिकल कॉलेजेस बनाना हो, महिला सुरक्षा के विचार हो, हर एक चीज में उत्तर प्रदेश में आज प्रगति हो रही है। साथियों, बस मैं इतना ही बोल के मेरा वाणी को समाप्त करता हूं। बृजभूषण जी ने अफगानिस्तान के विचार का उल्लेख किया। अफगानिस्तान में क्या चल रहा है? जो लोग उनके ही धर्म को फॉलो करते हैं, उन्हीं को अफगानिस्तान से बाहर फेंक जा रहा है। एक बार आप सोचिए, भारत में ऐसा स्थिति हो जाए तो हम सब हिंदू किधर जा सकते हैं? हिंदुओं को, हम सबको है एक ही धरती, एक ही पुण्य भूमि, एक ही कर्म भूमि, हम किधर जा सकते हैं? इस कारण के लिए सभी हिंदू युवाओं से मेरा आग्रह है, हम सब ताकतवान होना है, जमीन पे ताकत होना है, संख्या में, बौद्धिकता में, राजनीतिक शक्ति में, आर्थिकता में, हर एक विचार पे हिंदू युवा ताकतवर होना है। मैं आप सबसे इतना ही अनुरोध करता हूं। साथियों, आज कुरुक्षेत्र के जो महायुद्ध हुआ था, धर्म युद्ध, उसी प्रकार से देश भर में जो अधर्मीय शक्ति है, वो सब अधर्मीय शक्ति एकजुट हो रहा है। जैसे पांडवों के खिलाफ, श्री कृष्ण भगवान जी के खिलाफ, धर्म के खिलाफ सभी अधर्मीय शक्ति कौरवों के साथ एकजुट हुआ था, उसी प्रकार से आज भी नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध, योगी आदित्यनाथ जी के विरुद्ध, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध सभी आसुरी, सभी अधर्मी शक्तियां इकट्ठे एकजुट हो रहे हैं। 2-3 दिन पहले भी जो बेरोजगार बंधा भारत के टुकड़े टुकड़े के लिए संकल्प कर रहा था, वैसे बेरोजगार कन्हैया कुमार ने भी कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध बोल रहा है। आज हम सब संकल्प करना है साथियों, यही संकल्प करना है जो संकल्प तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया था। क्या है वो संकल्प? जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाड़ी असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि, भाड़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हर ही दयानिधि सज्जन पीड़ा। साथियों, अधर्मियों का नाश करने के लिए राम कभी स्वयं आते हैं और कभी कभी यह कार्य वे अपने भक्तों से ही करवाते हैं। धर्म का प्रतिष्ठापन का काम और अधर्मियों का संहार करने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी एक एक कार्यकर्ता हम सब मिलकर करेंगे। यही संकल्प के साथ साथियों हम सब संकल्प करेंगे, यही ऊर्जा के साथ, यही संकल्प के साथ विश्व गुरु भारत बनाने का जो संकल्प है वो संकल्प करेंगे, साथ में हम विजयी होंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों, मैं कुछ साथियों का नाम लेना चाहता हूं जो इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए बहुत प्रयास किया। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं,
मैं जब उन सब के नाम बोलता हूं, आप सब जोर से तालियां बजा करके उन सबको धन्यवाद मेरे व्यक्तिगत तौर से और राष्ट्रीय युवा मोर्चा की ओर से आप सब धन्यवाद दीजिए। हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष प्रांशुदत्त द्विवेदी को मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे भाई, इस कार्यक्रम के पीछे जो ऊर्जा शक्ति है, वैसे शक्ति भाई वैभव सिंह को भी मैं आप सबके ओर से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। विद्याभूषण द्विवेदी जी, शारदा कांत पांडे जी, जनार्दन मिश्रा जी, विकास सिंह जी, सर्वजीत सिंह जी, धर्मेंद्र पांडे जी, विक्की सिंह जी, मनोज श्रीवास्तव जी, सत्येंद्र सिंह जी, विवेक सिंह जी, पंकज सिंह जी, पिंकू सिंह, संदीप वर्मा, महेंद्र पांडे, राकेश तिवारी, वरुण सिंह, नीरज मौर्य और हमारे रवि शर्मा जी, सुनील मिश्रा जी, आप सबको हृदय से मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आप सबको और एक बार हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मिलकर देश का काम और धर्म का काम सब साथ में मिलकर करेंगे साथियों। और एक बार हृदय से आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। भाई वो हाथ से Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.